हेलो एवरीवन, आज मैं आपको एक हॉरर मिस्ट्री ड्रामा फिल्म को एक्सप्लेन करूंगी। मूवी का नाम है शट इन। मूवी की स्टार्टिंग में हम रिचर्ड और मैरी नामी एक कपल को देखते हैं। रिचर्ड का बेटा स्टेफन, जो कि मैरी का सौतेला बेटा होता है, उसे ज़बरदस्ती बोर्डिंग स्कूल ले जाया जा रहा था, जबकि वो इस आइडिया के बिल्कुल खिलाफ होता है। लेकिन उसके पेरेंट्स को ऐसा करना पड़ रहा था बिकॉज वो अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है, लोगों को परेशान करता है एंड उन्हें बुली करता। इसलिए उसके पेरेंट्स को ना चाहते हुए भी ऐसा कदम उठाना पड़ रहा था। रिचर्ड रास्ते में उसे समझाने की कोशिश करता है कि इसमें उसी का फ़ायदा है, बट अपने फादर का लेक्चर सुनकर उसका गुस्सा मज़ीद बढ़ता जा रहा था। वो अपने फादर से बहस करने लगता है, जिससे उनकी गाड़ी एक ट्रक से टकराती है। उसके बाद की सीन 6 महीने बाद की दिखाई जाती है। मैरी उठकर किचन में जाती है एंड देन स्टेफन के रूम का पर्दा खोलती है। यहाँ हमें स्टेफन की सिचुएशन के बारे में पता चलता है, जिसकी हालत अब कुछ ऐसी हो गई थी। वो पूरी तरह से व्हीलचेयर पर था और बेचारी मैरी ही उसका ख्याल रख रही होती है। मैरी एक साइकोलॉजिस्ट होती है। क्लिनिक जाने से पहले वो स्टेफन को लिविंग रूम में लेकर जाती है और टीवी ऑन करके अपने काम पर चली जाती है। तभी टॉम नामी एक बहरा पेशेंट उसके पास आता है। टॉम और जॉन के जाने से पहले मैरी उसे स्टेफन का एक स्कार्फ एंड हैट देती है। उसके बाद रात में मैरी एक थेरेपिस्ट डॉक्टर विल्सन के साथ सेशन अटेंड कर रही होती है। डॉक्टर विल्सन से बात करने के बाद आखिरकार वो स्टेफन को नर्सिंग होम भेजने का डिसाइड करती है, क्योंकि वो एक वेजिटेटिव स्टेट में होता है और उसकी बॉडी एक बेजान बॉडी की तरह हो गई थी। उसके बाद मैरी स्टेफन को नहला रही होती है, तभी वो उसे पानी में डुबोने लगती है। लेकिन अचानक से मैरी अपनी आँख खोलती है और देखती है कि वो तो बस एक डरावना ख्वाब देख रही थी। तभी उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती है और वो उसे चेक करने जाती है। उसे जब घर में कुछ नहीं मिलता, वो घर के बाहर उसे चेक करने जाती है। तभी मैरी दूर खड़ी एक गाड़ी की विंडो को टूटते हुए देखती है और वो जल्दी से पुलिस को बुलाती है। दूसरी तरफ मैरी धीरे धीरे गाड़ी के पास जाती है। वो टॉम को अंदर देखकर शॉक हो जाती है। तभी उसे जॉन का फ़ोन आता है। वो अकेले में बात करने के लिए प्राइवेसी के लिए वो अपने ऑफिस में जाती है, लेकिन अचानक से दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो जाता है। खुशकिस्मती से उसके पास दूसरी चाबी होती है और वो जल्दी से दरवाज़ा खोलकर बाहर आती है, लेकिन तब तक टॉम गायब हो चुका था। उसे हर जगह ढूंढती है, लेकिन टॉम कहीं नहीं मिलता है। अचानक से टॉम गायब कैसे हो सकता है? घर में मैरी और स्टेफन के अलावा कोई था भी नहीं। इवन स्टेफन की सिचुएशन ऐसी है कि वो कुछ कर भी नहीं सकता है। एनीवे, अगली सुबह पुलिस आती है और मैरी को यकीन दिलाती है कि वो ज़रूर टॉम को ढूंढेंगे। उसी शाम मैरी को फिर से अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती है। वो फिर बाहर चेक करने के लिए जाती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है। वो घर के अंदर जाने ही लगती है, तभी वो डरावनी आवाज़ फिर से सुनती है, जिसे सुनकर वो डर जाती है और जितनी जल्दी हो सके घर के अंदर भागती है और दरवाज़ा लॉक करने ही वाली होती है कि अचानक से किसी का हाथ बीच में आ जाता है। जब मैरी दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि वो स्टेफन होता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो फिर एक डरावना सा ख्वाब देख रही है। अगली सुबह मैरी टॉम के रूम की सफाई कर रही होती है, ये सोचकर कि हो सकता है वो वापस आ जाए। तभी उसकी रिसेप्शनिस्ट लूसी आती है और कहती है कि उसका एरन नामी लड़के के साथ अपॉइंटमेंट है। वो जल्दी से क्लिनिक जाती है। गुस्से में एरन मैरी पर चिल्लाता है कि वो टॉम का इतना ख्याल क्यों रखती है। उस टाइम भी मैरी न्यूज़पेपर में टॉम के बारे में लिखा हुआ आर्टिकल देखकर टॉम का ही सोच रही होती है। मैरी टॉम से काफ़ी ज़्यादा अटैच हो गई थी। सेशन के बाद एरन के फादर डग मैरी को डेट पर चलने के लिए कहता है, लेकिन मैरी मना कर देती है। जैसे ही मैरी घर में जा रही होती है, डॉग देखता है कि स्टेफन उसे खिड़की से घूर रहा है। रात हो जाती है। मैरी स्टेफन को बेड में सुलाती है, तभी वो अजीब सी आवाज़ें हॉल से फिर आने लगती है। जैसे ही मैरी चेक करने के लिए जाने ही वाली होती है कि स्टेफन उसका हाथ पकड़ लेता है, इसलिए वो रुक जाती है। आधी रात को मैरी किसी के चलने की आवाज़ सुनकर फिर उठ जाती है। तभी वो किसी का साया देखती है और जल्दी से अपनी आँख बंद कर लेती है। जब वो अपनी आँख खोलती है तो देखती है कि टॉम उसका मुंह अपने हाथ से बंद कर रखा है और उसे चुप रहने के लिए कह रहा है।
खैर ये सब उसका वहम होता है। वो अपनी इस कंडीशन के बारे में डॉक्टर विल्सन को बताती है। डॉक्टर विल्सन कहता है कि उसे परसोमनिया नामी बीमारी है। मैरी को लगने लगता है कि टॉम मर गया है और उसकी आत्मा उसे परेशान कर रही है। विल्सन उसे अपना ब्लड सैंपल देने के लिए कहता है ताकि वो उसे स्लीपिंग पिल दे सके। उसके बाद एक नर्स आती है और मैरी का ब्लड सैंपल लेकर जाती है। एंड देन मैरी और लूसी साथ वॉक पर जाते हैं। तभी डॉग का टॉपिक आता है। लूसी उसे समझाती है कि डॉग काफ़ी अच्छा इंसान है, इसलिए उसे एक मौका देना चाहिए। तो एक रात मैरी डॉग को डिनर पर इनवाइट करती है। मैरी माफ़ी मांगती है कि उसने पिछली बार उसके ऑफर को इस तरह ठुकरा दिया था, लेकिन डॉग बुरा मानने के बजाय कहता है इट डजंट मैटर, क्योंकि उसे पता है कि वो किस सिचुएशन से गुजर रही है। सो इट्स ओके। डिनर के बाद वो काफ़ी ज़्यादा थक जाती है, इसलिए वो वहीं काउच पर ही सो जाती है। तभी अचानक से वो फिर से आवाज़ें सुनती है और देखती है कि दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो रहा है। जबकि उसे चक्कर आ रहा होता है, वो स्टेफन को देखने जाती है, लेकिन वो ये देखकर पैनिक हो जाती है कि स्टेफन अपने रूम में नहीं है। उसे बुरी तरह से चक्कर आने लगता है, लेकिन फिर भी वो स्टेफन को ढूंढने के लिए इधर उधर भागती है। जैसे ही वो लिविंग रूम में जाती है, उसे अजीब अजीब सी आवाज़ें बार बार सुनाई देने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि आवाज़ें क्रॉल स्पेस से आ रही है। वो धीरे धीरे उसके पास जाती है और दरवाज़ा खोलती है, लेकिन तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। वो डर जाती है और किसी तरह से अपने हाथ को छुड़ाकर जल्दी से लॉक कर देती है। अगली सुबह वो क्रॉल स्पेस के पास सोई हुई उठती है। वो जल्दी से स्टेफन के पास जाती है, जिसके गाल पर स्क्रैचेस के निशान होते हैं। वो जल्दी से डॉक्टर विल्सन को फ़ोन करती है और बताती है कि उसका वहम वाकई में रियल है, बट डॉक्टर विल्सन को उस पर यकीन नहीं होता है। जब बर्फ़ गिरने लगती है और मौसम काफ़ी ख़राब होने लगता है, तभी एक दिन वो टीवी पर टॉम के बारे में एक न्यूज़ सुनती है कि टॉम की शक्ल का मिलता जुलता एक लड़का फ्लोरिडा में मिला है। देन उसे थोड़ा बेटर फील होता है, बिकॉज उसे लग रहा होता है कि टॉम की आत्मा उसे परेशान कर रही है। तभी लूसी आती है और उन्हें अपने साथ रहने के लिए कहती है, क्योंकि वो बर्फीले इलाके में अकेले रह रहे हैं और आजकल उसकी कंडीशन भी ठीक नहीं है। लेकिन मैरी परेशान होने से मना करती है कि उन्हें कुछ नहीं होगा। बारिश और तूफान की वजह से कहीं लाइट न चली जाए, वो बेसमेंट में से लैंटर्न लाने जाती है। तभी वो किसी के सीढ़ियों पर चढ़ने की आवाज़ सुनती है और भागकर बाहर आती है, लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि डग होता है। वो कहता है कि उनके लिए इस बर्फीले तूफान में अकेले रहना ठीक नहीं है, इसलिए वो मैरी और स्टेफन को अपने साथ चलने के लिए कहता है। जब तक बर्फ का तूफान खत्म ना हो जाए, वो उनके घर पर ही रहे। बट अगेन मैरी मना कर देती है कि टॉम मिल गया है, अब उसे कुछ नहीं होगा। तभी डॉग उसे बताता है कि ये न्यूज़ फेक है। उसी बीच डॉक्टर विल्सन मैरी को कॉल कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वो कॉल उठाती है। विल्सन मैरी से कहते हैं कि उसने मैरी का ब्लड टेस्ट रिजल्ट देखा है। वो ये देखकर ज़रा भी खुश नहीं है कि मैरी ड्रग ले रही है, लेकिन मैरी को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर डॉक्टर विल्सन क्या रहे हैं। फ्रस्ट्रेट मैरी बिना कॉल कट किए वहाँ से चली जाती है। मैरी के जाने के बाद विल्सन नोटिस करता है कि स्टेफन अपने चेयर पर नहीं है। उसके बाद लाइट अचानक से चली जाती है और कॉल भी कट हो जाती है। वो लगातार मैरी को कॉल करने की कोशिश करते हैं और शायद कि उसे सब कुछ बताना चाहते हो। आई गेस कि उन्होंने सब कुछ देख लिया है। दूसरी तरफ मैरी अकेले अंधेरे में एक लैंप के साथ बेसमेंट में फंस गई होती है। तभी वो स्टोरेज में टॉम को देखती है। वो डरकर भागने ही वाली होती है, तभी वो स्टेफन से टकराती है। मैरी को यकीन नहीं होता है कि स्टेफन उसके सामने खड़ा है, लेकिन इससे पहले मैरी कुछ कर पाती, स्टेफन उसे मारकर बेहोश कर देता है। उसके बाद वो उसे बाथटब में लेकर जाता है और उसे वहीं पर बांध देता है। मैरी को होश आता है और वो भागने की कोशिश करती है। स्टेफन उसे शांत करता है और चुप रहने के लिए बोलता है। जैसे स्टेफन उसके मुंह से टेप निकालता है, मैरी मदद के लिए चिल्लाती है। स्टेफन अपने हाथ से उसका मुंह बंद करता है और चुप रहने के लिए कहता है। उसके बाद वो उसे सब कुछ बताना शुरू करता है कि उसने उसका इतने अच्छे से ख्याल रखा और कभी अकेला नहीं छोड़ा। उसने उसका इतने अच्छे से ख्याल रखा, वो नहीं चाहता था कि मैरी उससे दूर हो, इसलिए उसने अपनी बीमारी को फेक बनाया कि वो नहीं बोल सकता और ना ही कुछ कर सकता है। बट एक्चुअली में वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन जब से टॉम आया था, उसने उसका अच्छे से ख्याल रखना बंद कर दिया था।
एंड वो इससे निहायत ही जेलस था। स्टेफन को लगता है कि मैरी उससे ज़्यादा टॉम को प्यार करती है, इसलिए उसने टॉम को ही ख़त्म करने का डिसाइड किया। लेकिन टॉम किसी तरह से बच गया और क्रॉल स्पेस में जाकर छिप गया। एंड देन मैरी को सब कुछ समझ आने लगता है कि वो इस पूरे टाइम में टॉम की आवाज़ें सुन रही थी और ये उसका कोई वहम नहीं था। उसी बीच स्टेफन बताता है कि टॉम के आने के बाद वो उसे लगातार ड्रग दे रहा था। उसके बाद वो फिर उसके मुंह में ड्रग की दवा डालकर मुंह पर टेप लगा देता है और कहता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और बेचारी मैरी रोती रहती है बिकॉज उसने अपने सौतेले बेटे को अपना सगा बेटा माना था और उसी ने उसके साथ ऐसा किया। ऑन दी अदर हैंड विल्सन मैरी के घर आ रहा होता है और पुलिस को भी कॉल करता है। तभी विल्सन की गाड़ी क्रैश हो जाती है। खैर उसे तो कोई चोट नहीं आती है और वो बिना गाड़ी के पैदल ही मैरी के घर की तरफ भागने लगता है, क्योंकि उसे समझ आ गया होता है कि मैरी की जान खतरे में है। दूसरी तरफ मैरी शैम्पू की मदद से अपना हाथ छुड़ाती है और वो किसी तरह ड्रग को भी अपने मुंह से निकालती है जो कि स्टेफन ने उसे दिया था। वो बाथरूम से भागकर बाहर जाती है और पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके फ़ोन में बैड वेदर की वजह से सिग्नल नहीं होता है। वो स्टेफन की चीख सुनकर भागकर बेसमेंट में जाती है जहाँ टॉम बंधा हुआ होता है। मैरी उसे पीछे से अटैक करती है जिससे वो बेहोश हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो टॉम को लेकर भागने वाली होती है वो उठ जाता है और मैरी का बाल पकड़ लेता है। लेकिन किसी तरह से मैरी स्टेफन को पकड़ती है ताकि टॉम बचकर भाग जाए। मैरी उसे शांत करने की कोशिश करती है। शी नोस कि वो अपने फादर को मिस कर रहा है, लेकिन तभी स्टेफन एक और सच बताता है कि वो हमेशा से चाहता था कि उसके फादर की डेथ हो जाए। इवन उसने कई बार अपने फादर को भी मारने का ट्राई किया था ताकि वो और मैरी एक साथ अपनी लाइफ स्टार्ट कर सके। नाउ वी कैन सी कि ये लड़का पूरी तरह से साइको हो गया है। जैसे ही वो उससे हक करता है और मैरी से कहता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं, दे डोंट नीड एनीवन एल्स, तभी मौके का फायदा उठाकर मैरी उसे धक्का देती है और बेसमेंट में लॉक करके वहाँ से चली जाती है। वो पूरे घर में टॉम को ढूंढती है और उसे क्लोजेट में पाती है। टॉम डर की वजह से मैरी के साथ आने से मना कर देता है। जब मैरी के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है तो वो बर्फ में अपना पैरों का निशान छोड़ती है ताकि ऐसा लगे कि वो घर छोड़कर भाग चुकी है। वो अपना जूता उतार कर छिपाती है और फिर टॉम के साथ ही क्लोजेट में छिप जाती है। दूसरी तरफ स्टेफन किसी तरह से बेसमेंट से बाहर आ जाता है। वो मैरी के कदमों का निशान जब बाहर देखता है तो समझता है कि वो घर छोड़कर जा चुकी है, लेकिन तभी वो उसके शूज को देखकर समझ जाता है कि मैरी उसे पागल बना रही है। स्टेफन कुल्हाड़ी लेकर क्लोजेट के पास जाता है, लेकिन वो मैरी को नहीं पाता है क्योंकि वो कपड़ों के पीछे छिप रही थी। इससे पहले वो कपड़ा हटा पाता तभी डॉक्टर विल्सन आ जाते हैं। अनजान कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। वो घर के अंदर जाते हैं और स्टेफन की चेयर को देखते हैं। जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं वो चाकू से उस पर अटैक करता है क्योंकि उसी ने मैरी को स्टेफन को नर्सिंग होम भेजने को कहा था। मैरी टॉम को क्लोजेट में रुकने के लिए कहती है ताकि वो बाहर जाकर किसी से मदद मांगे। जैसे ही वो किचन में जाती है डक की डेड बॉडी देखकर शॉक हो जाती है। वो और भी ज्यादा डर जाती है क्योंकि स्टेफन बिना सोचे समझे मर्डर किया जा रहा था। वो टॉम को अपने साथ लेती है, तभी वो डॉक्टर विल्सन को मरता हुआ देखती है। आखिरी सांस में डॉक्टर विल्सन मैरी से कहते हैं कि वो स्टेफन को उसी के जाल में फंसाए। वो खिड़की से भागने की कोशिश करती है, लेकिन स्टेफन ने घर की सारी खिड़कियां और दरवाजों को लॉक कर दिया होता है। मैरी किचन टेबल पर चढ़कर स्काईलाइट विंडो को तोड़ती है। बदकिस्मती से स्टेफन विंडो तोड़ने की आवाज़ सुन लेता है और दौड़कर नीचे जाता है। टॉम किसी तरह से छत पर चढ़ने में सक्सेसफुल हो जाता है। स्टेफन को गुमराह करने के लिए मैरी कहती है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है, अब वो उसके साथ रहने के लिए तैयार है। लेकिन इसे सुनने के बाद उसका गुस्सा मजीद बढ़ जाता है और वो मैरी का हाथ चलते हुए स्टोव पर रख देता है। लेकिन मैरी बार बार कहती रहती है कि उससे बहुत प्यार करती है, जिससे फाइनली वो शांत होता है। मौके का फायदा उठाकर मैरी उसका हाथ स्टोव पर रखती है, लेकिन स्टेफन उसे भागते हुए पकड़ लेता है। ठीक तभी टॉम ऊपर से बर्फ गिराकर स्टेफन को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। मैरी जल्दी से उसके सिर पर पेन से मारती है, जिससे स्टेफन बेहोश हो जाता है। वो जल्दी से टॉम
को उतारती है और दरवाजे की कील को कुल्हाड़ी से तोड़ती है एंड देन टॉम के साथ घर से बाहर भागती है। अनजान के स्टेफन को धीरे धीरे होश आ रहा है। वो फौरन हैमर लेकर उनके पीछे पीछे भागता है। वो मैरी को पकड़ लेता है लेकिन टॉम डॉग पर बैठकर वहाँ से जाने लगता है। स्टेफन डॉग पर छलांग लगाता है जिससे टॉम खुद को संभाल नहीं पाता है और पानी में गिर जाता है। और फिर टॉम को पानी में डुबोने लगता है। मैरी उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है बट जब वो नहीं रुकता है और कोई ऑप्शन ना होने की वजह से वो उसे हैमर से मारने का डिसाइड करती है, जिससे फौरन ही उसकी डेथ हो जाती है। मैरी टॉम को जल्दी से बचाती है और स्टेफन की डेथ बॉडी को पानी में तैरता हुआ देखती है। कुछ टाइम बाद मैरी टॉम के साथ अडॉप्शन सेंटर जाती है। मैरी टॉम से कहती है कि अब सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा और इसी सीन के साथ मूवी खत्म होती है। Thank you so much for watching and don't forget to subscribe.